क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में जो पंढरी के श्री विठ्ठलनाथ है, उनके माथे पर वैष्णव तिलक की जगह शिवलिंग क्यों विराजमान है? क्यों पंढरी के श्री विठ्ठलनाथ भगवान के माथे पर वैष्णव तिलक की जगह शिवलिंग का तिलक लगाया जाता है? अगर नहीं पता तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, जिसमें मैं बताऊंगी कि क्या ऐसा हुआ था, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था कि उस इंसिडेंट के होने के बाद पंढरी के श्री विठ्ठलनाथ भगवान के माथे पर वैष्णव तिलक की जगह शिवलिंग लगाया जाता है, शिवलिंग का तिलक लगाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक साहूकार थे जिनको शादी के बहुत सालों बाद भी बच्चे नहीं थे। उनको पंढरी के श्री विठ्ठलनाथ की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब सब कुछ होने के बाद भी पुत्र नहीं था और पंढरी के श्री विठ्ठलनाथ की कृपा से उनको जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी निर्णय लेते हैं कि अब हमें अपने बच्चे को लेके पंढरी के विठ्ठलनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहिए, और फिर वो दर्शन के लिए आ जाते हैं पंढरपुर में। अब वो पंढरपुर में आने के बाद उनको लगता है कि हम विठ्ठलनाथ के मंदिर में खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, हमें ऐसी कोई प्रीशियस चीज पंढरी के श्री विठ्ठल को भेंट करनी है जो बहुत अनमोल हो। तब उनको कोई ये बताता है कि पंढरी में जो नरहरि नाम का सुनार है वो बहुत अनमोल गहने अपने हाथों से तैयार करता है, और उसकी जो कारीगरी है ये दुनिया में उसके जैसी कारीगरी दुनिया में किसी की नहीं है। जब ये बात साहूकार को पता चलती है तो साहूकार बिना विलंब किए नरहरि सुनार के पास जाता है। अब वो नरहरि सुनार जो है, उनकी दुकान सोने की जो दुकान है वो बिल्कुल महादेव के मंदिर के सामने होती है, और वो नरहरि सुनार जो है वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त होता है। वो दिन भर महादेव को देखता रहता और महादेव को देखते देखते अपने गहने बनाता रहता, और वो उसके दिमाग में ये था कि मैं महादेव के अलावा किसी और भगवान को देखूं ही ना। उनके आंखों में जैसे महादेव की छवि फिट बैठी हुई थी। वो ना किसी और भगवान का नाम लेना चाहते थे और ना किसी और भगवान की भक्ति करना चाहते थे। वो जैसे महादेव के ही होके रहना चाहते थे। अब ये कुछ साल पहले मेरी भी हालत थी उस नरहरि सुनार के जैसी, लेकिन अब नहीं है। और क्या वो होता है, ये जो साहूकार है वो नरहरि के पास जाते हैं और नरहरि को श्री विठ्ठलनाथ के कमर पट्टा बनाने के लिए विनती करते हैं। साहूकार बोलते हैं कि मेरे पंढरी के श्री विठ्ठलनाथ को ऐसा कमर पट्टा बनाओ, ऐसा कमर पट्टा बनाओ कि जो दुनिया में कहीं ना हो। अब ये नरहरि सुनार पंढरी के श्री विठ्ठलनाथ के लिए कमर पट्टा बनाने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन वो विठ्ठलनाथ के कमर का जो नाप लेने के लिए मंदिर जाना था उसके लिए मना करता है, क्योंकि ये महादेव का भक्त है तो ये दूसरे किसी भगवान के मंदिर में नहीं जाएगा, ये सिर्फ महादेव के मंदिर में जाएगा। तो अब प्रश्न ये था कि विठ्ठलनाथ के कमर का नाप कौन ले। अब साहूकार ने जाकर के विठ्ठलनाथ के कमर का नाप लिया और नरहरि सुनार के पास वो नाप दे के कमर पट्टा बनवा लिया। कमर पट्टा जब बन के तैयार हुआ और साहूकार कमर पट्टा लेके जब विठ्ठलनाथ के मंदिर गए और भगवान को जब कमर पट्टा पहनाया तो वो कमर पट्टा बड़ा हो गया। अब फिर से नाप लेके फिर नरहरि के पास जाए और कमर पट्टा छोटा करके लाए, फिर विठ्ठलनाथ को पहनाए। फिर कमर पट्टा या तो बड़ा हो जाए या तो छोटा हो जाए, कमर पट्टा श्री विठ्ठलनाथ के कमर में फिट आए ही ना। कई बार हुआ, कई बार कमर पट्टा वापस लाया गया, कई बार छोटा किया गया, कई बार बड़ा किया गया, लेकिन कमर पट्टा विठ्ठलनाथ के कमर में फिट आया ही नहीं। तब नरहरि सुनार को विनती की जाती है कि प्लीज आप चलो और वहीं पर नाप लो और वहीं पर कमर पट्टा बड़ा या छोटा करके आप ही विठ्ठलनाथ को पहना दो, क्योंकि हम जब नाप लेके आते हैं तो या तो बड़ा हो रहा है या तो छोटा हो रहा है, तो आप ही चलो। तो नरहरि बिल्कुल तैयार नहीं था विठ्ठलनाथ के मंदिर जाने के लिए, क्योंकि वो शिव भक्त था।
फिर सबके बहुत विनती करने पर नरहरि सुनार मंदिर जाने के लिए, विट्ठलनाथ के मंदिर जाने के लिए तैयार होता है। और नरहरि सुनार ये शर्त रखता है कि मैं जब मंदिर जाऊंगा तो मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा, मैं अपनी आंखें तभी खोलूंगा जब मैं मंदिर से बाहर आऊंगा। तो इस शर्त पे सब लोग विट्ठलनाथ को मंदिर लेके जाते हैं कमर पट्टे का नाप लेने के लिए, कमर पट्टा सही करने के लिए। जैसे ही नरहरि मंदिर जाता है और पंडरी के श्री विट्ठलनाथ को वो चांदी से, रत्नों से जड़ित कमर पट्टा पहनाता है, तो उस कमर पट्टे को ना छोटा करने की जरूरत पड़ती है ना बड़ा करने की जरूरत पड़ती है। वो कमर पट्टा विट्ठलनाथ के कमर में फिट आता है। और नरहरि की आंखें बंद थी और उस समय पंडरी के जो श्री विट्ठलनाथ है वो नरहरि को कहते हैं कि नरहरि अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। तब नरहरि आंखें खोलता है और विट्ठलनाथ की तरफ देखता है, तो विट्ठलनाथ के माथे पर नरहरि को शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तब नरहरि को रियलाइज होता है कि ये जो मेरे पंडरी के विट्ठलनाथ है, इनमें और मेरे शिव में तो कोई फर्क ही नहीं है। तब नरहरि फूट फूट के रोता है और हाथ जोड़ के विट्ठलनाथ को कहता है कि हे भगवान, मुझ अज्ञानी को माफ करो। मैं नहीं समझ पाया कि ईश्वर के हर रूप में परमात्मा एक ही है, और हम चाहे किसी भी भगवान को पूजे, हम किसी भी ईश्वर को पूजे, ईश्वर का जो रूप है वो परमात्मा का एक ही रूप है और हमें इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये चीज़ नरहरि को रियलाइज होती है कि भगवान जो है वो एक ही है, हम चाहे किसी भी रूप में उनको पूजे। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हम ईश्वर को चाहे किसी भी फॉर्म में पूजे, किसी भी रूप में पूजे, लेकिन ईश्वर जो है वो एक ही है। हमारा परमपिता परमात्मा जो है वो एक ही है। और दूसरा इस वीडियो का सार है कि जो मैंने इंट्रो में बताया था कि पंडरी के श्री विट्ठलनाथ के माथे पर शिवलिंग क्यों विराजमान है। तो नरहरि सुनार ने जब पंडरी के श्री विट्ठलनाथ के माथे पर शिवलिंग का दर्शन किया था, तब से पंडरी के श्री विट्ठलनाथ के माथे पर शिवलिंग विराजमान है और वो आज भी विराजमान है। तो पंडरी के श्री विट्ठलनाथ के माथे पर वैष्णव तिलक के बजाय शिवलिंग लगाया जाता है। तो ये इसका कारण यही है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।